हिंदुस्तान का एक और दुश्मन पाकिस्तान में हलाक किया गया। इस दहशतगर्द का नाम अबू कताल सिंधी है। वो लश्कर तैयबा के एक बड़े दहशतगर्द हाफिज सईद का बहुत करीबी था। इतलात के मुताबिक अबू कताल को गुज़िश्ता रात 8 बजे जिला जहलम में हलाक कर दिया गया। राजौरी के ढांगरी में 1 जनवरी 2023 को हुए दहशतगर्दाना हमले का भी मास्टरमाइंड अबू कताल ही था। राजौरी में दहशतगर्दों ने 7 लोगों का कत्ल कर दिया था, उनमें 2 बच्चे भी शामिल थे। वहीं अबू कताल ने 9 जून को रियासी में शिवखोड़ी मंदिर से वापस आने वाले यात्रियों की बस पर दहशतगर्दाना हमला किया था। अबू कताल एनआईए की लिस्ट में वांटेड था। कताल ये एक आतंकी था, लश्कर तैयबा के हाफिज सईद का बड़ा करीबी है और इसी ने पिछले साल जून के महीने में श्रद्धालुओं से भरी हुई एक बस के ऊपर हमला किया था, जिसमें 9-10 लोगों की मौत हो गई थी। इसी तरह भी हाल ही में एक मुफ्ती मारा गया था, वो भी आतंकी था और जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के लड़ाकों की सटीक लोकेशन पाकिस्तानी आर्मी को देता था। अब ऐसे आतंकियों को मारा जा रहा है, मार कोई भी रहा हो, लेकिन ये हिंदुस्तान के लिए अच्छी बात है। इससे पहले भी बहुत सारे आतंकी, जिनमें शामिल हैं मोहम्मद रियाज, शाहिद लतीफ़, परमजीत सिंह, सलीम रहमानी, अब्दुल सईद, ये सब ऐसे बहुत आतंकी मारे गए हैं। ये श्रृंखला यूं ही चलती रहनी चाहिए। हमारे पाकिस्तान से रिपोर्ट्स आ रही हैं कि अबू कातिल जो नेफ्यू है, जो भतीजा है हाफिज सईद का, एलईटी चीफ का, वो अननोन गनमैन ने उसको मार दिया है और शायद हाफिज सईद भी जख्मी है। अबू कातिल जो है वो वांटेड टेररिस्ट था भारत का और वो इन्वॉल्व था सिविलियन किलिंग में रियासी डिस्ट्रिक्ट में, जो शिवखोड़ी से यात्री आ रहे थे। अबू कातिल इन्फिल्ट्रेशन कराने में भी राजौरी पुंछ में काम करता था और वहाँ हालात बिगाड़ने की कोशिश कर रहा था। गनमैन को हमारा डबल सैल्यूट, व भारत के लोग हमेशा उनके आभारी रहेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।